हेलो, मेरा नाम रेखा गुप्ता। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और बचपन से मैं हिंदू परिवार में जैसे मेरा जन्म हुआ, बचपन से ही मैं पूजा पाठ में थोड़ा कम विश्वास करती थी। लेकिन घर वालों की वजह से पूजा पाठ मुझे करनी पड़ती थी। लेकिन मेरा मन पूजा से ज़्यादा सेवा भाव में ज़्यादा था और मैंने 8 साल की उम्र से व्रत ये सब कुछ रखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, क्यों अपना समय व्यर्थ करते हैं। मुझे लगता था अच्छा गरीबों की मदद करना और भंडारे वगैरह करना, इनमें मेरा बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मेरे माता पिता जो मुझे मतलब मनी देते थे अपने खर्च करने के लिए, उसको मैं इकट्ठा करती और हर हफ्ते वीरवार के दिन साईं मंदिर जाकर उन्हीं पैसों से कभी दूध खरीदती गरीबों के लिए, कभी ब्रेड खरीदती उनके लिए, कभी चाय बनाती, कभी चावल बना के लेके जाती। मुझे इनमें बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन पूजा पाठ तो एक हिंदू परिवार की वजह से मुझे करनी ही पड़ती थी। फिर मैं योग की तरफ गई। मुझे अपने शरीर और लोगों को योग सिखाने में बड़ा आनंद आता था। फिर मेरी शादी हुई ग्रेटर नोएडा में और मैं एक संस्था के साथ जुड़ी, ओम साईनाथ सेवा समिति। उसमें भी जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा ही कार्य करने के लिए मिला। गरीबों के लिए जैसे हम कंबल वितरण करते थे और भंडारा आदि की व्यवस्था हम लोग करते थे, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी पता ही नहीं, मन बड़ा बेचैन रहता था। और मेरे अंदर एक आदत और थी कि मैं किसी भी कार्य को बहुत लंबा नहीं कर पाती थी, कहीं ना कहीं वो अधूरा ही रह जाता था। फिर मुझे ऐसे ही लोगों के द्वारा पता चला कि एक प्रज्ञा सचदेवा हैं, हमारे नेबर हैं, वो ध्यान करती थी। लेकिन मन में एक ईगो था कि जब तक वो मुझसे खुद नहीं कहेंगी तो मैं नहीं ध्यान व्यान करूँगी कुछ भी। एक दिन 2 जनवरी की बात थी, इसी साल 2021 को मैं उनके घर के आगे से निकली। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें करताल में ध्यान में देखा, शायद पत्री जी का मेरे को संदेश है कि तुम्हें ध्यान की ओर आगे लेके चलना है। मैंने कहा लेकिन भाई इनके बच्चे तो बहुत बड़े हैं, शादीशुदा हैं, तो हो सकता है भाई इनके पास टाइम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ध्यान और इस चीज़ में जाऊं। और कौन सी मेरी अभी इतनी उम्र हो गई है कि मुझे ध्यान और ये इन चीज़ों में मैं लगूं। लेकिन एक माँ की उम्र की थी, तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट करी और कहा कि चले कोई बात नहीं, मैं 11 दिन आपके पास ध्यान के लिए ज़रूर आऊँगी। फिर मैं ध्यान के लिए जाने लगी। फिर उन्होंने मुझे कुछ समझाया कि पता है रेखा, ध्यान क्या चीज़ है। मैंने कहा चलिए बताइए। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा पता है हम सब कुछ खुद ही चुन कर आते हैं इस धरती पर, और हमारी आत्मा मरती नहीं है, शरीर ही मरता है। हम सब लोग धरती पर जैसे मैं हो सकता है तुम्हारी कोई रिश्तेदार रही हूँ या कुछ रही हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ बात बड़ी अटपटी लगी। मैंने कहा मुझे क्या करना, मुझे तो सिर्फ अभी 11 दिन ध्यान करना है और फिर जाके जैसे मैं डेली अपना 3 बजे सोती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, मुझे वही रूटीन फॉलो करना है। मैंने सब सुना और अनसुना सा कर दिया। अब अगले दिन जब मैं ध्यान के लिए गई, मैंने कहा अरे भाई बैठी ध्यान में, मैंने कहा अरे इसमें तो नींद आ रही है। मैंने कहा कोई नहीं, घर सोते हैं, कोई नहीं, ध्यान में हम यहीं सो लेंगे 15-20 मिनट। गई कुछ दिन, पहले दिन बड़ा अजीब लगा, सुनती रही, कोई बात नहीं। अब 11 दिन का संकल्प ले लिया था तो पूरा तो करना था उसे। जैसे जैसे दिन कम होते गए, 5-6 दिन हुए, मुझे बड़ी एनर्जी सी लगी। मैं लेकिन उनसे कह नहीं पाई, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे ही तीन बजते मुझे लगता अरे मुझे जाना है ध्यान के लिए। अंदर से बड़ा नेचर चेंज होने लगा। हस्बैंड भी कहने लगे अरे रेखा तुम्हारा नेचर तो बड़ा ही मुझे लग रहा है, क्या बात है। तो मैंने उन्हें बताया, लेकिन मेरे मन में एक था कहीं मुझे हिप्नोटाइज तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। फिर क्या हुआ कि मैं उसी समय बोली कि नीता भुजवानी मैम की एक क्लास शुरू होने वाली है, वो न्यू कमर्स के लिए है। मैंने कहा आप मुझे टाइमिंग बताइए। उन्होंने कहा 9 to 10 है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ क्लास अटेंड करेंगे। अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हो सकता है जेंट्स और लेडीज़ को जल्दी बहका लिया जाता है, जेंट्स जल्दी पकड़ लेंगे इस बात को। तो मैं ध्यान डेली क्लास करती, लेकिन हम दोनों को बहुत अच्छा लगता, पता नहीं बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे ही 10वां दिन हुआ तो ध्यान में मैं बैठी हुई थी, मेरे सामने एकदम पत्री जी आए और हाथ हिलाने लगे। मैंने कहा मैंने तो इनका ध्यान भी नहीं किया, ये क्यों मुझे नज़र आए, मुझे समझ नहीं आया। मैंने उनको बताया, बोली वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं, तुम उनसे दोबारा ध्यान में जाओ
और फिर उनसे पूछना कि वो क्या कह रहे हैं आपसे। फिर मैं ध्यान में बैठी, फिर 1-2 दिन लगे, मैंने कहा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बोली कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन डाला है, आंसर ज़रूर मिलेगा रेखा, तुम विश्वास करो आंसर ज़रूर मिलेगा। फिर मुझे जवाब मिलता है कि तुम्हें शाकाहार रैली का वो मतलब शाकाहार रैली निकालनी है। मैंने कहा अरे मेरा तो वैसे भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, मुझे और इंटरेस्ट आने लगा। जैसे ही दिन बीतने लगे, एक दिन मैं ध्यान में बैठी हुई थी, मैंने देखे बहुत बड़े शिवलिंग, और मैं नीचे उतरती जा रही हूँ, सीढ़ियों से उतरती जा रही हूँ, मगर मुझे उसका अंत नज़र नहीं आया कि वो शिवलिंग ख़त्म कहाँ हुई है। मैं बहुत नीचे तक जाती जा रही हूँ, मगर मुझे अंत आज अभी तक भी उसका अंत, मैं कभी और भी जैसे सोचती हूँ कि वो क्या था, मुझे आज भी उस शिवलिंग का अंत नज़र नहीं आया। और क्योंकि शिव का मेरे को बचपन से ही मेरे प्रति, मैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा शिव मेरे रहे हैं। और फिर उसके बाद ऐसे ही मैं धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर नीता भुजवानी मैम का ख़त्म हुआ, जब ही JTTP आ गया। फिर मैंने एक्सपीरियंस, तो मैं सुनती थी लोगों का कि यूनिवर्स ये करता है, यूनिवर्स वो करता है, यूनिवर्स बहुत मदद करता है। तो मेरी बेटी का 4 फरवरी के दिन पंजाब हम लोग गए, उसका नेशनल कंपटीशन था। तो मैंने कहा मैं भी आज यूनिवर्स को आजमाती हूँ कि यूनिवर्स कितनी मदद करता है। उस समय बूट कैंप चल रहा था 6 से 7, मैं ध्यान में बैठी और मैंने एक क्वेश्चन डाला कि क्या आज मैं भी आजमाना चाहती हूँ, यूनिवर्स क्या चीज़ है। मैंने ध्यान में मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ कि मेरी बेटी को अगर 3rd प्राइज़ भी मिलता है तो मेरे को बहुत खुशी होगी। और जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ, उसने स्टेज परफॉर्मेंस की, उसके 1-2 स्टेप गलत हो गए क्योंकि 6 साल की बच्ची थी और उसको समझ नहीं आया। तो और पहली बार वो स्टेज परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि उससे पहले सारी परफॉर्मेंस ऑनलाइन हुई थी। अब मैंने कहा कि मैं अपनी वो भी ध्यान करती थी, मेरी बेटी 6 साल की, मैं उससे बोलती हूँ जैसे वो स्टेज से आती है, मैंने कहा बेटा 1st 2nd तो गया, शायद हो सकता है तुम्हें 3rd मिल जाए, मैंने यूनिवर्स को ये क्वेश्चन डाला है। तो मेरे को वो बेटी कहती है अगर आपको अपने मेडिटेशन और अपने यूनिवर्स पे विश्वास है तो मम्मा मुझे ज़रूर मिलेगा, और इससे आगे मुझसे आप कुछ क्वेश्चन मत कहिए। जैसे ही उसका अनाउंसमेंट होने वाला था, मैंने ध्यान में बैठ गई और मैं यूनिवर्स से बोलने लगी कि मेरी बेटी को तो आज 3rd प्राइज़ दिलवा ही दो, देखती हूँ कि यूनिवर्स कितना हेल्प करता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो पल जैसे ही उसका नाम 3rd उस पर अनाउंस हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि यूनिवर्स इतनी मदद कर सकता है। शायद मैंने उसके लिए 1st प्राइज़ मांगा होता तो उसको 1st प्राइज़ भी मिलता। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जिनके साथ हम गए थे, तो उनकी बेटी का भी परफॉर्म होना था। अब वो लोग भी निराश थे कि पता नहीं हम इतने लोगों में हमारी बेटी को मिले या ना मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी मेरे साथ मेडिटेशन करो, ये चमत्कार हुआ मेरे संग कल। उनको मैंने सारी डिटेल बताई अपनी, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा आप करो, देखो इस बेटी को भी मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, यूनिवर्स इसको भी देखना कुछ ना कुछ खाली हाथ नहीं भेजेगा, मेरे पे आप विश्वास करें। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस लड़की को भी 3rd प्राइज़ मिला। मुझे उस दिन इतना विश्वास हो गया, मेरे अंदर की जो मैं कुछ ढूंढ रही थी वो मुझे मिला। मुझे लगा मैं गलत थी, यूनिवर्स के पास तो इतना कुछ है हमारे के लिए देने के लिए कि मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि यूनिवर्स के पास इतना कुछ है हमारे देने के लिए, इतना कुछ है कि हम सोच नहीं सकते हैं। धीरे धीरे हम और आगे फिर इस यात्रा में बढ़े। मैंने JTTP किया, मुझे और भी बहुत अच्छा लगा। इतने एक्सपीरियंस हुए कि मैं एक दिन ध्यान में थी, मैंने देखा कि मेरे शरीर में एक बहुत बड़ा नाग देवता आए और रेंगते हुए वो मेरे पूरे शरीर को चढ़ते हुए चले गए, और मैं देख रही हूँ कि वो मेरे ऊपर से निकल गए हैं। मैंने कहा ये कैसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। फिर मैंने लोगों को शेयर किया, उन्होंने कहा हो सकता है कि तुम्हारा कुछ रहा हो पिछले जन्म में। और वैसे भी अब तो मैं विश्वास करती नहीं हूँ कि पंडित और वो, लेकिन मुझे बताया गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म शायद नाग का था, मतलब नागों का था, इसलिए मुझे नाग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं ध्यान में, बहुत ही ज़्यादा। कभी शंकर भगवान, कभी नागों का दिखाई देना, ये तो मेरे लिए कॉमन सी एक वो हो गया, और मुझे उनके साथ मज़ा आता है। और एक दिन मैंने एक क्वेश्चन डाला कि मेरे जो हस्बैंड थे उनको प्रकृति से बहुत प्यार है, वो हमेशा पेड़ पौधों में लगे रहते थे। ध्यान तो करती थी, गुस्सा कम हुआ, लेकिन मुझे लगता था ये पता ही नहीं मेरे पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, पेड़ पौधों पे उठते हैं सुबह और अपने प्रकृति से, मुझे भी बताया गया था कि प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे था कि ये इतना ज़्यादा,
तो मैं एक दिन ध्यान में बैठी और मैंने क्वेश्चन डाला कि इनको मतलब प्रकृति से इतना, नेचर से इतना प्यार क्यों है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका आंसर मेरे को विद इन 10 मिनट्स में मिला। मैं जैसे ही ध्यान में बैठी हुई थी, अचानक से मेरे सामने धरती खुली, उसके नीचे मैंने देखा इतने बड़े बड़े प्लांट्स जो धरती के नीचे बाहर तो होते ही हैं, अंदर भी उतने थे। तो मेरे से धरती माँ बोलती हैं कि हमें भी तो प्यार की ज़रूरत है, तो ये मुझे अगर प्यार देता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं माँ, मुझे अब रियलाइज़ हुआ अपनी गलती, कोई बात नहीं, अब मैं भी आपसे प्यार करूँगी प्रकृति माँ, और मेरे हस्बैंड भी करेंगे। अब हम दोनों को नेचर और जीव जंतु से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। और अभी ये ध्यान तो चल ही रहा था, उसी दौरान अभी फिर कोविड आया बहुत ज़्यादा, जो दूसरी लहर आई, तो मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। तो मुझे ये लगता था कहीं मेरे, वैसे मुझे अंदर से अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ पत्री जी कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, ना ही मेरे परिवार के साथ, और जो मेरे मित्र संबंधी हैं उनके साथ भी कुछ गलत होगा। लेकिन मन में इधर नेगेटिव उधर से सुनती थी। तो मैं एक दिन लेटी हुई सोच रही थी कि मेरा गला ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं ये ना हो कि मेरे गले की वजह से मुझे कहीं कोविड हो जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे ध्यान में खुद पत्री जी आए, उन्होंने मेरे पूरे गले की ऐसी क्लीनिंग की, उन्होंने कहा जा, इस सीज़न में तुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूँ। और मैं जब भी बाहर जाती थी मैं कहती थी लोगों से ध्यान करो, देखो अगर कुछ कोरोना नाम की कोई महामारी बीमारी आपको छू जाए तो आप मुझे कहना। इसके द्वारा मेरे पड़ोस में भी लोगों को कोविड हुआ, मैंने फ़ोन के ज़रिए उनकी क्लास ली, उनको ठीक किया, और आज वो पूरी फैमिली ध्यान में आगे बढ़ चुकी है। मुझे बहुत खुशी है, मैंने काफ़ी लोगों को जोड़ा इस ध्यान के माध्यम से। और एक दिन मैं साईं बाबा को तो बहुत मानती हूँ, और एक दिन हम कई पिछले 3 सालों से साईं चरित्र पढ़ते हैं। तो उसमें मैं ध्यान में क्या करती हूँ कि लीड लगाकर बैठ जाती हूँ और साईं चरित्र का पाठ करती हूँ। तो एक पाठ था 35 मिनट का, मैंने कहा यार 35 मिनट, इससे अच्छा मैं ध्यान में इस मेडिटेशन को करूँ। पिछले 3 सालों से तो मुझे इसमें कुछ समझ ऐसा आ नहीं रहा, हो सकता है आज मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, तो अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो मैं आज इस ऑडियो को ध्यान के माध्यम से सुनूंगी और मेरा 35 मिनट का ध्यान भी हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ, क्या मेरे को पत्री जी और साईं बाबा में एक ही हैं क्या? मैं ध्यान करते करते उस ऑडियो को इतने मज़े से सुना, मैंने देखा कि पत्री जी और साईं बाबा आपस में एक हुए हैं। मुझे उतनी खुशी हुई कि मैं तो जिस बाबा को मानती और वही पत्री जी हैं। उस दिन से मेरा विश्वास और ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ पत्री जी की तरफ, और मैंने तो समझ लो अपनी लाइफ इसको बना लिया है कि मैं तो अब ध्यान को छोड़ने वाली हूँ नहीं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। मुझे तो गैस की गोली खाना एक नॉर्मल सी बात थी। हाँ, जैसे मैंने ध्यान जनवरी में शुरू किया, तो मैं कहती हूँ फरवरी मार्च तक शायद मैंने टैबलेट खाई होगी गैस की, लेकिन मार्च से लेके आज क्या जुलाई चल रहा है शायद, मैंने एक भी गैस की टैबलेट छुई नहीं है। मैं खुद कभी सोचती हूँ कि मैं क्या, कभी डब्बा खोलती भी हूँ कि मुझे दवाई खानी है, तो मैं सोचती हूँ मुझे किस चीज़ की दवाई खानी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो एकदम फिट हूँ। और पहले आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर मैं बाज़ार का एक चिप्स भी खा लेती थी तो मुझे इतनी जलन और इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे वॉमिटिंग वगैरह भी होती थी। और दोस्तों, मैंने उस दिन से एक भी टैबलेट, विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल भी छुई तक नहीं है। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य होता है। कोई बीमारी, अभी मुझे फ़िलहाल ही फीवर हुआ वायरल, और उसमें मैंने देखा कि पहले मेरे हस्बैंड को हुआ, तो 2 दिन बाद मुझे फिर हुआ, फिर एक दिन ही मुझे फीवर आया, अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी और ध्यान में बैठी हुई थी। तो अचानक से दीप्ति मैम का मेरे पास डिवाइन माँ करके एक वीडियो था, उसको मैंने लगाया ध्यान में, और जैसे ही मैं मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे, ग्रे कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए पत्री जी आते हैं, और मैं उनको कह रही हूँ आप अंदर मत आइए, हो सकता है मुझे कोविड हो गया हो। तो बोले दिमाग ख़राब है तेरा क्या बाबा, तेरे को कोविड हो ही नहीं सकता है। और मैं उनको कह रही हूँ आप जाओ, मत छुओ मुझे, मत छुओ। और वो अंदर आए, बोले तेरे को क्या खाना है? मैंने कहा मैं तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने का, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है। तो बोले कि चल मैं तेरे साथ सब्ज़ी बनवाता हूँ। उन्होंने मेरे साथ सब्ज़ी बनवाई और मेरे को रोटी बनाकर मुझे अपने हाथों से खिलाई। मैं रोटी खाने बैठी हूँ, इतने में प्रज्ञा सचदेवा जी आती हैं, फिर हम दोनों को उन्होंने अपने साथ बैठकर रोटी खिलाई। मेरी एकदम ध्यान से आँख खुली और मेरे आँखों के आंसू बंद नहीं हुए कि मेरे सामने तो साक्षात
पत्री जी आए और मैं समझ ही नहीं पाई हूँ, उनसे मैंने खाना बनवाया। फिर मैंने उसी समय मैंने कहा आज तो मुझे संदेश दे गए कि तू बिल्कुल ठीक है, तेरे को कुछ होने वाला है ही नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बोले वायरल है, ठीक हो जाएगा। मैंने उसी दिन अपने लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई और दोस्तों खुद खाई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे ध्यान में तो पत्री जी और ये सब तो मतलब आते ही रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और मेरा तो समझ लो मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी इस ध्यान ने। मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग करें। और मैं इतने लंबे समय तक मेरे को नहीं लगता था कि मैं कोई अपनी लाइफ में कभी कोई चीज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत सब चीज़ करती थी, मन करता था, लेकिन सब चीज़ों को बीच में ही छोड़ देती थी। लेकिन इसको तो मैंने ऐसा बांध के रखा हुआ है कि मैं इसको अब जब तक मैं अपनी बॉडी विकेट नहीं करूँगी, इसको मैं अपनी लाइफ से हटने नहीं दूँगी। इसने तो मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। जब भी बैठो अब तो लगता है कि सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठना और ध्यान में बैठ जाना, ये तो मेरा अब डेली का नियम हो गया है। और दोस्तों पता नहीं क्या क्या इस ध्यान में हम अपनी देख सकते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। मैंने ये सब कुछ महसूस किया, मुझे बहुत 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 आनंद आ रहा है। मैं सबको यही कहूँगी कि ध्यान करें और इसकी ओर आगे बढ़ें। और मैंने तो एक संकल्प लिया हुआ है कि जैसे ही थोड़ा सा ये कोरोना अभी शांत होता है, मुझे सब लोगों को इकट्ठा करना है और शाकाहार रैली निकालनी है और उसमें ही आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे तो पत्री जी का संदेश भी मिला हुआ है कि शाकाहार रैली निकालनी है, वो मैं काम करके रहूँगी और इस PSSM को और आगे बढ़ाऊँगी और बढ़ाती रहूँगी। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप भी ध्यान करें, अपने फैमिली वालों को भी जोड़ें।